बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे अजीज दोस्तों, हम ये कैसे पता कर सकते हैं कि हमारे ऊपर जादू का असर है? क्योंकि कई बार इंसान के ऊपर जादू इस तरीके से कराया जाता है कि उसको बाहरी तौर पर जादू का कोई निशान ना मिले, लेकिन यही कराया हुआ जादू अंदर से आपकी जिंदगी को दीमक की तरह खा जाता है। अंदर ही अंदर यही जादू आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। आप लोग परेशान भी ना हो, आज इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसी निशानियां बताने वाले हैं। ये निशानियां जिस भी इंसान के अंदर मौजूद हों तो वो फौरन ये समझ ले कि उस पर जादू का असर है। ये 3 निशानियां जादू की सबसे बड़ी निशानियां हैं। इनमें से एक भी निशानी अगर किसी इंसान के अंदर दिखती है तो ये 100% सही तौर पर कहा जा सकता है कि उसके ऊपर जादू का असर है। और मेरे अजीज दोस्तों, इसी वीडियो में हम आपको एक ऐसी दुआ भी बताएंगे जिसको अगर कोई इंसान सिर्फ एक बार पढ़ लेता है तो अगर उसके ऊपर किसी भी तरह के जादू का असर हो तो इंशाअल्लाह वो जादू का असर ख़त्म हो जाता है उसी वक्त में। और इस दुआ को पढ़ने के बाद में कोई भी दुनिया का बड़े से बड़ा जादूगर आपके सामने बैठकर भी आपके ऊपर जादू कराने की कोशिश करे तो इंशाअल्लाह उसका जादू का असर ना होगा। तो वीडियो पर एक लाइक कर दें और सबाब की नीयत से इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि बहुत सारे लोगों की जादू जैसी बुरी आफत से हिफाजत हो सके। प्यारे अजीज दोस्तों, हम लोग हाफिज साहब या आलिमों के पास जाते हैं कि हमें कोई ये बता दे हमारा चेहरा देखकर, हमारी आंखें देखकर कि हम पर कोई जादू वगैरह तो नहीं है या फिर जादू वगैरह किसने करवा रखा है। तो आप लोग परेशान ना हो, आज हम आपको 3 निशानियां ऐसी बताने वाले हैं जो जादू किए हुए इंसान के अंदर जाहिर होती हैं। इन निशानियों को देखकर आप लोग फौरन समझ जाइएगा कि आप पर कोई जादू का असर है या नहीं, या फिर कोई आप पर जादू कराने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपका कोई दुश्मन है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है। मेरे अजीज दोस्तों, ये जो बातें हम आपको बताने वाले हैं इनको आप लोग ध्यान से सुने और अपने दिमाग में इनको बैठा लें। और अगर इनमें से एक भी निशानी आपके अंदर निकले तो किसी अच्छे आलिम के पास जाइए। और अगर इनमें से एक भी निशानी आपके अंदर निकले तो फौरन आप लोग किसी अच्छे आलिम के पास जाइए और अपना इलाज कराइए। इन चीज़ों को अनदेखा ना करें, इन्हीं चीज़ों में इंसान बर्बाद हो जाता है। और जादू को मेरे अजीज दोस्तों झुठलाया नहीं जा सकता है। जादू हकीकी तौर पर इंसान की पूरी जिंदगी को तबाह कर देता है। आइए दोस्तों, अब सबसे पहली निशानी जादू की हम लोग जान लेते हैं। अगर आप लोग रात को सोते हैं, ख्वाब में आपको गंदी गंदी चीजें दिखाई देती हैं, जैसे कि टॉयलेट, पेशाब, नाला या कोई ऐसी चीज जिसको देखकर आपको उल्टी सी हो जाए, यानी कि ऐसी गंदी गंदी चीजें जिसको देखकर आपका दिल घबराए, इस तरह से अगर आपको ख्वाब में बार बार होता है, एक आध बार का इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा ख्वाब आपको बार बार आता है तो आप लोग फौरन समझ लें आप पर कुछ ना कुछ तो है, कोई चीज़ ऐसी जो आपको घेर रही है। तो उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको समझ आई हो कि ख्वाब में गंदी गंदी चीज़ें, पलीत चीज़ें देखना जादू की पहली निशानी है। अब आप लोग दूसरी निशानी सुनिए। ख्वाब में जानवरों को रोज़ाना देखना, जानवर आपको काट रहा है या जानवर आपके पीछे भाग रहा है, या फिर ख्वाब में आप लोग सांप देख रहे हैं। सांप देखने की ख्वाब में अलामत ये भी होती है, जो कि हकीकी तौर पर बिल्कुल सच्ची मानी जाती है, कि अगर किसी इंसान को बार बार ख्वाब में सांप आए तो वो ये फौरन समझ ले कि कोई ना कोई उसका दुश्मन है जो उसके पीछे पड़ा हुआ है। तो अगर आप लोग ख्वाब में जानवर वगैरह लगातार देख रहे हैं तो इससे भी आप लोग समझ सकते हैं कि आप पर जादू का असर है। और मेरे अजीज दोस्तों, एक बात और आप लोग यहाँ पर गौर से सुने। अगर आप लोग एक ही जानवर को रोजाना देख रहे हैं तो पूरे यकीन के साथ आप पर जादू का असर है। अब आप लोग तीसरी निशानी सुन लीजिए। हम लोग ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन जब हम सुबह को सोकर उठे तो हमें ख्वाब याद ही नहीं रहा, हमने क्या देखा था हम लोग ख्वाब ही भूल गए, या फिर ख्वाब में ही हम जंगलों में घूम रहे हैं, वीरान जगहों पर घूम रहे हैं, पहाड़ों पर घूम रहे हैं,
या ऐसी जगहों पर घूम रहे हैं जहां पर हम कभी गए ही नहीं, या फिर ख्वाब में ऐसी चीजें जिनको देखकर हमें ऐसा लग रहा है कि हम भाग रहे हैं या दौड़ रहे हैं, कोई चीज हमें भगा रही है। तो मेरे अजीज दोस्तों, ये कुछ अलामत आपको, कुछ निशानियां हमने जादू के असर की बताई। अगर आपको ये ख्वाब आते हैं, लगातार आते हैं, एक दो बार का इत्तेफाक हो सकता है, मगर लगातार अगर ये ख्वाब आए तो फौरन समझ जाइए कि आप पर जादू का असर है। आप लोग जादू के इलाज कराने के लिए किसी अच्छे आलिम या किसी अच्छे हाफिज के पास जाएं, लेकिन ध्यान रखें किसी ऐसे ढोंगी इंसान के पास न जाएं जो आपको टोटके वगैरह करके दे, क्योंकि टोटकों से जादू की काट नहीं हो सकती है। जादू की काट का सबसे बेहतर कुरानी अमल आप लोग समझ लीजिए, जो आप अपने घर पर बैठकर भी पढ़ सकते हैं, या फिर आप लोग चाहें तो जो अरबी उर्दू पढ़ना जानता है आप उसको बता दें, पानी पर दम करवा के, इससे भी जादू की काट कर सकते हैं। जादू का पहला कुरानी अमल यह है कि सूरह फलक और सूरह नास, इनको 3-3 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ 41 मरतबा पढ़ा जाए, यानी कि 41 मरतबा सूरह फलक और 41 मरतबा सूरह नास, दोनों को पढ़ें। उसके बाद पानी पर दम करके वो पानी पी लिया करें। इंशाअल्लाह जादू का असर होगा, 1 से 2 दिन में ही फना हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा मेरे अजीज़ दोस्तों, एक ऐसी दुआ है जिसको अगर आप लोग 1 मरतबा पढ़ें और जादूगर को अपने सामने बैठा लें और उससे कहें कि वो आपके ऊपर जादू करने की पूरी कोशिश कर ले, पूरी मेहनत कर ले, इंशाअल्लाह इस दुआ में इतनी ताकत है, इतनी ज़्यादा तासीर इसकी तेज़ है कि वो जादूगर आपके सामने बैठकर भी आपके ऊपर जादू नहीं करा सकेगा। दुनिया का बड़े से बड़ा जादू भी आपके ऊपर कारगर ना हो सकेगा। वो दुआ भी अपनी स्क्रीन पर देखिए, इसको एक मरतबा सुन लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ली खमसतुन उतफी विहा हर्रल ववाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा वबना हुमा वल फातिमा। जी हाँ दोस्तों, ये पंजतन पाक की दुआ है, और पंजतन पाक की दुआ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी तासीर रखी है, इतनी ताकत रखी है कि ये हर तरह की बलाओं से निजात के लिए मुफीद है, हर तरह की परेशानियों से बचने के लिए मुफीद है। दुनिया का कोई भी जादू इस दुआ के पढ़ने वाले के ऊपर कारगर नहीं हो सकता, काम नहीं कर सकता। दुआ एक मरतबा और अपनी स्क्रीन पर देखिए। ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल ववाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा बल मुर्तदा वबना हुमा वल फातिमा। उम्मीद करते हैं मेरे अजीज़ दोस्तों वीडियो आप सभी लोगों को समझ आया होगा। इस दुआ को जो आपको बताई गई, इसको आप लोग रोज़ाना 1 मरतबा पढ़ लिया करें। जादू का असर होगा तो फ़ौरन ख़त्म होगा, आने वाले वक्त में हर तरह के जादू से बचे भी रहेंगे। वीडियो पर एक लाइक कर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।